हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि इस साल एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। और क्लास 10 में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था? 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम लोग यहाँ पे 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। अगर आपको 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान तरीके से आ जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको 3 संख्याएं दी होंगी इस तरीके से। यहाँ पे देखो आपको 3 संख्याएं मिलेंगी। ये देखिए, ये 3 संख्याएं यहाँ पे, जैसे कि 15, 18 और 30। इसका आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, और वो भी कौन से तरीके से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन नंबर्स के अलग अलग फैक्टर निकालने, सबके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 15 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं। पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये है, जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है क्लास 10 के अंदर, तो आपको नंबर्स के फैक्टर जरूर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 15 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ये देखिए, 15 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, 15 के फैक्टर निकालेंगे। 15 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 15 लिख देते हैं। ठीक है, ये लीजिए 15 लिखा। 15 किससे कटेगा? आपको पता है 200 तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा। तो कितना आएगा? 3 पंचे 15, और यहाँ पे 5 एकम 5। ठीक है, ये फैक्टर निकाल लिया 15 का। ऐसे आपको 18 का फैक्टर निकालना है, तो हम 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 15 का फैक्टर निकाला है ना, वैसे हमको किसका 18 का फैक्टर भी निकाल लेना है। ठीक है, 18 का फैक्टर निकालते हैं। लाइन बना लें जिससे थोड़ी क्लियर सी है ना। देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब 18 लिख लेते हैं। 18 नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 18 को लिखते हैं। 18 18 तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 नंबर 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब ये 3 से कटेगा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 का 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये भी कट गए। दोनों आपके जो नंबर्स थे वो दोनों कट चुके हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। 18 का फैक्टर निकाल लिया। ऐसे आपको 30 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम 30 का फैक्टर भी निकालते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सिंपल काम है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है 3 संख्याओं का। तो ठीक है, 30 का फैक्टर निकालते हैं। 30 का फैक्टर निकाले यहाँ पे, तो देखो 30 है। 30 लिख लो। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे 30। ठीक है, 30 को काटो। 30 को काटेंगे तो 2 से कटेगा। कितना आएगा? 2 एकम 2, 1 बचा और 2 पंजे 10, 15 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से काटे, 3 पंजे 15, फिर से काटो इसको, 5 एकम 5। ठीक है, कट गए तीनों नंबर। यहाँ पे हमने 15 का फैक्टर भी निकाल लिया, 18 का फैक्टर भी और 30 का फैक्टर भी निकाल लिया। अब क्या करना है? सबको लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम 15 को लिखते हैं। देखिए 15 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 15 को, 15 बराबर 3 और 5। ठीक है, तो 3 गुणा कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे हम 18 को लिखेंगे। अब 18 को लिख लेते हैं। 18 को लिखेंगे तो 2 गुणा 3 कितनी बार है? देखो 3 यहाँ पे, देखिए 3 कितनी बार है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3 कितनी बार है? यहाँ पे 3 2 बार है। देखो 3 2 बार है ना। 2 बार है तो क्या लिखेंगे? 2 बार को 3 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 की घात 2 लिख देंगे, क्योंकि 3 2 बार है ना, इसीलिए। नंबर को डबल नहीं लिखना, पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे 30 को लिखते हैं। 30 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे 30 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और गुणा 5। कोई भी नंबर डबल नहीं हुआ। ठीक है, तीनों नंबर्स को लिख लिया हमने। ये समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है? अलग अलग फैक्टर निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे सबको अलग अलग लिख लेना है। 15 के लिख लिए, 18 को लिख लिया और 30 को लिख लिया। ठीक है, अब यहां से एचसीएफ शुरू होता है। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो एचसीएफ निकालना है हमको। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका क्या है बच्चों? ध्यान रखना है आपको।
क्या लिखा होता है देखो एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या लिखा है, कॉमन वाले लिखना है आपको, ठीक है। दो संख्याओं वालों में दो में कॉमन देखते थे, यहाँ पे कितनी संख्या है, तीन संख्या है, एक दो तीन, तीन संख्या है ना, तो हम यहाँ पे तीन में कॉमन देखेंगे। ध्यान रखना कितनी संख्याओं में कॉमन देखना हमको, तीन संख्याओं में कॉमन देखना। तीन संख्याओं में देखते हैं जो तीनों के अंदर हो। ऐसे कोई नंबर दिख रहा है, जैसे तीन है, देखो तीन ऊपर तो है, ठीक है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, इसका मतलब तीन क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। समझ में आ गई बात आपको। और कोई नंबर है क्या, देखिए इनके अलावा और कोई नंबर है, देखो पांच है क्या, देखिए पांच को, पांच है क्या, देखियो पांच नहीं है, ठीक है, क्योंकि पांच यहां तो है दूसरे में, लेकिन बी 18 में नहीं है। पांच दो में तो मिल रहा है लेकिन तीसरे में नहीं मिल रहा, लेकिन तीनों में मिलना चाहिए। ऐसे अब में कौन से नंबर आएंगे जो तीनों के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप तीन नंबर का ऐसे निकाल रहे हो ना, तो तीनों में मिलना चाहिए, वही नंबर लिखा जाएगा। तो तीनों में कौन मिल रहा है, तीन मिल रहा है कि नहीं, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे तीन को लिख लेते हैं पहले, चलो तीन को लिख लेते हैं पहले, तीन। और कोई नंबर है क्या, देखो जल्दी से, दो नहीं मिल रहा, पांच नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, सिर्फ तीन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब तीन की छोटी पावर कौन सी है, एक ही है, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे तीन आ गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, आपको ये देखना है, देखो एलसीएम में कॉमन वगैरह नहीं देखते, एलसीएम में ये देखते हैं कौन कौन से नंबरों से भाग गया है। ध्यान रखना है, एलसीएम में क्या देखते हैं, कौन से नंबरों से भाग गया है। देखो यहाँ पे कौन से गया है, एक तो दो से भाग गया है कि नहीं, तो दो लिख लेंगे। कितना लिख लिया यहाँ पे, दो लिख लिया। ये लो कलर चेंज कर देते हैं, ये लो, एक तो दो से भाग गया है, दो लिख लिया, ठीक है, गुणा लगाया। और किससे गया है, देखो दो से गया और तीन से भाग गया है, तो तीन लिख लिया, ठीक है। और किससे गया, पांच से गया तो पांच लिख लिया, ठीक है। तीनों लिख लिए, दो भी लिख लिया, तीन लिख लिया, और क्या लिख लिया यहाँ पे, पांच लिख लिया, दो तीन पांच लिख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, दो तीन पांच लिख लिए। अब इनकी बड़ी पावर देखो, दो की बड़ी पावर कितनी है, दो की बड़ी पावर दो ही है। तीन की बड़ी पावर कितनी है, तीन की बड़ी पावर दो है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, एचसीएफ में कौन सी पावर है, छोटी घात है, और एलसीएम में कौन सी घात है, बड़ी घात है, ठीक है। इसीलिए हम एलसीएम में कौन सी घात ले रहे हैं, यहाँ पे बड़ी घात ले रहे हैं, ठीक है। पांच की कोई बड़ी घात है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या निकल के आएगा, दो, तीन का वर्ग कितना हो जाएगा, नौ, गुणा कितना है, पांच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, नौ दूनी 18, 18 पंजे 90, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। समझ में आ गया, सिंपल। अगर आपने दो संख्या को सीखा है ना, तो तीन संख्याओं में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, और इसी तरीके से करना है। तीन संख्याओं में तीन में कॉमन देखते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, देखो सेकंड क्वेश्चन है 12, सेकंड क्वेश्चन कौन सा हमारा, 12, 15 और 21, इन तीनों का हमको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर निकालते हैं, देखो 12 के फैक्टर निकालेंगे तो दो से कट जाएगा, ठीक है, दो छक्के 12, दो से कटेगा, दो तिया 6 और तीन एकम 3, ठीक है। 12 के निकाले। ऐसे हम लोग 15 के फैक्टर निकालेंगे। 15 के फैक्टर निकालेंगे, देखो दो से तो कटेगा नहीं, तो ये किससे कटेगा, तीन से कटेगा, तीन पंचे 15 और पांच एकम 5, ठीक है। 15 के भी निकाल लिए। ऐसे आपको 21 के फैक्टर निकालने, ठीक है। 21 के निकालते हैं, 21 के निकालें तो 21 के कितना आएगा यहाँ पे, 21 के निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 21 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, तीन से कटेगा ये भी, तीन सत्ते 21 और सात एकम 7। तो ऐसे आप क्या करोगे, तीनों संख्याओं के फैक्टर निकाल लोगे। हमने इसमें तीनों संख्याओं के फैक्टर निकाल लिए। अब तीनों संख्या के फैक्टरों को लिखेंगे, ठीक है, इसके गुणनखंडों को लिखना शुरू करें। सबसे पहले 12 को लिखते हैं। 12 को लिखेंगे तो कितना आएगा, दो कितनी बार है 12 में, दो बार है, देखो देखिए यहाँ पे दो कितनी बार है, दो बार, ठीक है। 12 में दो बार है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो की घात दो लिख देंगे, गुणा तीन एक बार है तो तीन लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 15 को लिखेंगे। अब 15 को ये लीजिए, 15 को लिखें, ठीक है। तो ये कितना है, 3 गुणा 5, कोई भी डबल नहीं है, ठीक है। ऐसे हम 21 को लिखेंगे तो 21 का कितना हो गया यहाँ पे, 21 का हो गया 3 गुणा क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, लिख लिए। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, एचसीएफ निकाल लेंगे। अब समझ में आ गया, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन कौन सा, कितने नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितने नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, देखो कितने नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, पहले ये देखो बस आप तो 3 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, देखो तीन संख्याओं का।
12, 15, 21। तो यहाँ पे कॉमन भी कितनी संख्याओं में देखेंगे? तीनों में। जो तीनों में आ रहा होगा ना उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 इसमें आ रहा है लेकिन 2 औरों में नहीं आ रहा। 3 देखो, 3 इसमें भी आ रहा है, पहले वाले में भी 3 आ रहा है, दूसरे वाले में भी 3 आ रहा है और तीसरे वाले में भी 3 आ रहा है। यानी कि 3 जो है ना वो तीनों के अंदर मिल गया। तीनों में मिल गया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इस नंबर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इसके मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे जो लिखना है ना नंबर, वो कौन सा लिखना है? वो लिखना है आपको 3। ठीक है, लिख लिया 3। और तो कोई नहीं मिल रहा। देखो 5 भी नहीं मिल रहा दोनों के अंदर, 5 भी नहीं मिल रहा, 2 भी नहीं मिल रहा, 7 भी नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अकेला 3 मिला है। 3 की छोटी पावर कितनी है? 3। यही आपका क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये तो निकालिए एलसीएफ, ये एचसीएफ, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो एलसीएम के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। एलसीएम के लिए हमको क्या करना है? आपको एलसीएम के लिए क्या करना होता है ये आपको दिमाग में रखना है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? देखो उन संख्याओं को लिखना है जिनसे भाग गया है। इसमें कॉमन वगैरह का कोई रट्टा नहीं है। ठीक है, उन संख्या को लिखो जिनसे भाग गया है। कौन कौन से गया है? देखो भाग, एक तो 2 से भाग गया है तो 2 लिख दिया, ये लो गुणा। एक 3 से भाग गया तो 3 लिख दिया, डबल किसी को नहीं लिखना बस। ठीक है, 5 से गया तो 5 लिख दिया गुणा, और 7 से गया तो 7 लिख दिया। लिख दिया सभी। अब सबकी बड़ी पावर लिखनी है, तो 2 की बड़ी पावर कौन सी आ रही है? 2 की बड़ी पावर 2 आ रही है तो 2 लिख दिए। ठीक है, 3 की बड़ी पावर 3 ही है, एक ही है यानी कोई नहीं है। 5 भी एक ही बार है तो कोई पावर नहीं होगी, 7 भी एक ही बार है तो कोई पावर नहीं होगी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, 4 दिए 12, 4 दिए कितना हो गया? 12, और 12 पंजे कितना हो गया? 60, और 60 गुणा क्या कर लेंगे? 7 कर लेंगे तो 0, और 7 6 कितना हो गया? 42। यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा? 420 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर, 3 संख्याओं वाले नंबर का एचसीएफ या फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और भी अगर आप वीडियो चाहते हो क्लास 10 के जुड़ना चाहते हो, तो हमारी जो व्हाट्सअप लिंक है ना उस पर आप लोग क्लिक कर देना, तो आप चैनल से जुड़ जाओगे। यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा, आपको एसएसटी की तैयारी कराऊंगा और ये सब कुछ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया नंबर से आप लोग मैथ के अंदर पास हो सकते हो अगर आप डेली यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हो तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।